पहले सीधे आपको यहां से ले चलते हैं उत्तर प्रदेश के लखनऊ की ओर, जहां पर आज कार्यक्रम में पहुंची योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री जो हैं संबोधित कर रहे हैं। शिक्षा से वंचित न रह जाए, कोई भी नौजवान नौकरी और रोजगार से वंचित न रह जाए, समाज का कोई भी तबका स्वावलंबन से मुक्त न रह जाए, इसको लेकर के सरकार के स्तर पर कहां सहयोग किया जाना चाहिए, उस सहयोग के अभियान के क्रम में आज का इस समारोह देश के गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर आयोजित हो रहा है। मैं इस अवसर पर अपनी छात्रवृत्ति प्राप्त कर रहे प्रदेश के उन सभी 19 लाख छात्र छात्राओं को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं, जिन्हें आज इस सुविधा का लाभ प्राप्त हो रहा है। इस सुविधा में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ी जाति, सामान्य जाति और अल्पसंख्यक वर्ग से जुड़े हुए छात्रों को आज 944 करोड़ 55 लाख रुपए इस वर्ष की छात्रवृत्ति के उनके अकाउंट में सीधे डीबीटी के माध्यम से दे दिए गए। यानी नियत साफ हो, नीति स्पष्ट हो, तो भ्रष्टाचार रूपी दानों को नियंत्रित किया जा सकता है। आप सोचिए ना, इसी छात्रवृत्ति के लिए आज से 9 वर्ष पहले जो नौजवान उस समय अध्ययन करता था, इसी भ्रष्टाचार के कारण उस छात्रवृत्ति नहीं प्राप्त करता था, क्योंकि पहले तो सरकार की नीयत साफ नहीं रहती थी, अपने पराये का भेद करती थी, परिवारवाद के चंगुल से बाहर नहीं निकल पाती थी, और अगर वहां से निकला भी तो उनके गुर्गों के भ्रष्टाचार से योजनाएं कहां वंचित रह पाती थी। वहां से भी निकल गई तो फिर बाबू नीचे का बैठा हुआ समाज कल्याण विभाग का बाबू, ये उनका भी उस्ताद था, क्योंकि पैसा लेकर के नियुक्ति प्राप्त करता था। परिणाम क्या होता था? एक गरीब मारा जाता था, एक गरीब वंचित होता था, एक गरीब प्रताड़ित होता था। और इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने कहा कि वंचित को वरीयता मिलनी चाहिए, पिछड़ों को प्राथमिकता मिलनी चाहिए, और इस वरीयता और प्राथमिकता की ही का परिणाम है कि टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया, ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध कराई गई। तो यह ई गवर्नेंस से, इसी गवर्नेंस का एक बेस्ट मॉडल आपके सामने इस रूप में सामने आ रहा है। यही तो सुशासन है, जहां पर हर व्यक्ति इस सर्वसमावेशी विकास का लाभ प्राप्त कर सके, बिना भेदभाव के प्राप्त कर सके। आप में से हर एक तबके का व्यक्ति छात्रवृत्ति की दृष्टि से यहां पर भी और हर जनपद में उपस्थित है। आप सोचो, 19 लाख छात्र एक साथ एक क्लिक से, जैसे ही मैंने अपने सहयोगी मंत्रियों के साथ उस यहां पे बटन दबाया, उनके अकाउंट में पैसा चला गया। क्या किसी का चेहरा देख करके स्कॉलरशिप दी गई? नहीं, उसकी आवश्यकता थी। शिक्षा पर उसका अधिकार भी है, और सरकार का दायित्व बनता है कि बिना भेदभाव के उसका अधिकार उसे प्राप्त हो सके, इसके लिए उसको स्कॉलरशिप की सुविधा के साथ जोड़ सके। और सरकार ने अपने उस दायित्व का निर्वहन यहां पर किया है। यह काम तब होता है
जब सरकार की नियत साफ होती है, जब सरकार की मंशा होती है कि नेशन फर्स्ट का भाव हमारे मन में हो, राष्ट्र प्रथम का भाव। जब परिवार प्रथम का भाव आ जाता है तब ये नहीं होता है, तब भ्रष्टाचार होता है। और जब राष्ट्र प्रथम का भाव होता है तब बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ सबको प्राप्त होता है। और वही लाभ आज यहां पर आपको उपलब्ध कराया जा रहा है। आज आपने देखा होगा, अब यहां पे क्लिक किया गया, कोई लीकेज नहीं, कोई कमीशन नहीं, केवल सरकार को एक प्रयास प्रारंभ किया गया था। सरकार ने तकनीक से जोड़ दिया। संस्थाओं से कहा जाता है कि भाई आप समय पे फॉर्म को वहां पे अपडेट करिए, अपलोड कर लीजिए, पैसे की कमी नहीं। उस हर छात्र को जो स्कॉलरशिप के लिए पात्रता रखता है उसको इस सुविधा का लाभ मिलना चाहिए। अब सरकार ने इस सुविधा का लाभ यहां पर प्रदेश के अंदर सभी लोगों को बिना भेदभाव के देना प्रारंभ किया है। और अब तो मैं कह सकता हूं